हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवी घस्ट के डेवलपमेंटल टास्क के बारे में कि ये क्या था, ये लाया क्यों गया। ये सारा डिटेल हम देखेंगे और कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क जो है हैवी घस्ट ने दिए थे कि जो बच्चा है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए किस स्टेज पे, वो सारा हम देखेंगे इस वीडियो में, ताकि आपका जो फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड पॉइंट है हैवी घस्ट के डेवलपमेंटल टास्क, उसका जो है पूरा कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगें वो अपना नोट डाउन करते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो हैवी घस्ट हैं उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क दिए थे। इसमें क्या था कि उनका मानना था कि जो बच्चा है वो अपनी एक पर्टिकुलर एज पे कुछ ना कुछ चीज़ें करना सीख जाता है। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो उसका जो स्टार्टिंग की सकिंग होती है, किस चीज़ को चूसना, पकड़ना, ये सारी चीज़ें वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो करता जाता है। धीरे धीरे पढ़ना सीखना, चलना सीखना, लिखना सीखना, वो एक एक लेवल पे आके सीखता जाता है। और जब वो उस लेवल पे उस चीज़ को अचीव करता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है। और अगर वो उस एज पर आकर वो चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा है, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा और देख रहा है कि उसके आसपास के जो जितने भी बच्चे हैं वो लिख ले रहे हैं, तो उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। ये बोला है हैवी घस ने। तो यही इसी में देखो यही बता रहे हैं वो कि इनका मानना था कि कठिनाइयाँ भविष्य में लक्ष्य की प्राप्ति में प्रगति को धीमा कर देती हैं। कि अगर बच्चे को कठिनाइयाँ हो रही हैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति के अंदर, तो वो उसके जो भी डेवलपमेंट है उसको धीमा कर देगी, वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए जो टीचर है उसको पता होना चाहिए कि बच्चा कौन से एज में क्या चीज़ें करता है, उस हिसाब से वो बच्चे को हमेशा मोटिवेट रखे। तो आप लोगों को ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि जो बच्चा है वो किस एज में क्या चीज़ें करेगा, उस हिसाब से आप उसको वैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो कभी भी डीमोटिवेट ना हो पाए आपकी क्लास के अंदर या फिर अपने जीवन में भी कभी। नेक्स्ट में हैविगर्स बताते हैं यहाँ पे कि विकासात्मक कार्य हमारे जीवन में निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया आपको एक निश्चित स्टेज पे, जो भी है 0 से 5 की स्टेज होगी, 0 से 5 साल का बच्चा उसमें क्या क्या चीज़ें सीख जाता है, वो एक निश्चित स्टेज है, उसमें वो चीज़ें वो सीख जाएगा 5 साल के एंड होने तक। तो वही बता रहे हैं कि उसकी सफलता जो है, उसकी सफल उपलब्धि हमें खुशी और सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन दुख, सामाजिक अस्वीकृति और समस्या बाद के कार्यों में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। वहीं अगर वो उस टास्क को करने में वो नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, वो नहीं लिख पा रहा है जबकि बाकी बच्चे लिख ले रहे हैं, तो फिर उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो उनके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो 3 स्रोतों से बच्चे जो हैं सीखते हैं, पहचान सकते हैं उन चीज़ों को। कैसा कि शारीरिक परिपक्वता से कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कुछ चेंजेस जो होते हैं, कुछ काम आप फिज़िकली जब जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे करना सीखते हो। जैसे जो बच्चा भी पैदा हुआ है वो बैठना तो सीख नहीं जाएगा, वो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा उसमें वो परिपक्वता आएगी, वो मैच्योरेशन आएगा और फिर वो चीज़ वो करना सीखेगा। तो वही चलना बोलना, ये सारी चीज़ें वो है, अब जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वो सीखता जाता है। सेकंड में आता है कि निजी स्रोत से उत्पन्न कार्य। निजी स्रोत से उत्पन्न कार्य का मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो आसपास के एनवायरनमेंट में देखेगा कि उसे क्या चीज़ें करनी है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो उससे रिलेटेड वो काम सीख जाएगा। जैसे अगर किसी को ड्राइवर बनना है तो उसके अंदर वो कौशल आएगा कि कैसे गाड़ी को चलाते हैं, तो वो चीज़ें करना वो सीखेगा। उसके बाद आता है कि सामाजिक दबाव के स्रोत से उत्पन्न संबंधित कार्य, कि जो भी आपके सोशल दबाव से, समाज के दबाव से आए हैं, उनको आप करना सीखते हैं। जैसे कि आपको समाज बोलता है कि पढ़ना लिखना सीखिए, अपना जो भी आपका नागरिक का जो कर्तव्य है ऐसा सीखिए, वो सारी चीज़ें आप जो है समाज के दबाव से सीखते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क 3 जगह से आते हैं, 3 फोर्स होते हैं बाहर के जो हमें ये काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई, इन्होंने 6 प्रमुख स्टेजेस दी। 6 प्रमुख उम्र अवधियों की पहचान की कि ये 6 प्रमुख एजेस होते हैं जिसमें बच्चा पर्टिकुलर कुछ काम करेगा, उसका डेवलपमेंटल टास्क होगा वैसा। जैसे कि शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था जो कि 0 से 5 एज की है, मध्य बाल्यावस्था मतलब मिडिल चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, और एडोलसेंस जो होता है 13 से 18 साल के बच्चे। इसके बाद के जो बाकी के 3 हैं वो ये हैं कि पूर्व व्यवस्थावस्था मतलब कि अर्ली अडल्टहुड, फिर मध्य वयस्कावस्था और परिपक्वता, ये 3 हैं जो कि आगे के हैं। तो किस एज में आप क्या चीज़ें करना सीखोगे वो आता है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था के बारे में।
शैशवावस्था जो कि मैंने आपको बताई कि 0 से 5 की एज में होती है, इसमें बच्चा क्या करना सीखेगा, वो ध्यान देना है आपको कि जब भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो चलना सीखेगा। फिर क्या खाना 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 सीखेगा, अपने हाथ से खुद से खाना लेना सीखेगा। और जैसे जैसे बच्चा ये टास्क को पूरा कंप्लीट करता है, उसमें एक मोटिवेशन की भावना आती है कि हाँ मैंने ये करना सीख लिया। फिर बोलना सीखता है, अपने आसपास के लोगों को देखकर, अपने मम्मी पापा को देखकर वो बोलना सीखेगा। फिर आता है कि वो शारीरिक अपविष्ट के उन्मूलन को नियंत्रित करना, मतलब वॉशरूम अपने जो भी कंट्रोल करना, उसको वॉशरूम जाना है कैसे, जो भी वेस्टेज को निकालना है अपनी बॉडी से, वो सारी चीज़ें वो 5 साल तक सीख जाता है। फिर यौनशील और यौन में अंतर, मतलब बॉय गर्ल में अंतर करना सीख जाता है 5 साल तक वो। भौतिक वास्तविकता और सामाजिकता हेतु भाषा व अवधारणाओं को प्राप्त करना, मीन्स कि लैंग्वेज को कैसे वो सीखता है, उससे रिलेटेड है। समाज में कैसे वो सीखता है कि कुछ वर्ड्स को कैसे बोलता है, जैसे इन्वायरमेंट में आप उसे रखो वैसी लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर आसपास के इन्वायरमेंट में इंग्लिश को ज़्यादा लोग बोलते हैं तो वो इंग्लिश को सीख जाएगा। तो वो समाज के जो भी भौतिक वातावरण है उन सब को देख के कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना सीखता है। फिर पढ़ने लिखने के लिए तैयार होता है। 0 से 5 साल के बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा, स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी है। कुछ कुछ चीज़ें वो सीख चुका होता है जो स्कूल में जाके उसको नरिश कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चे को ये रीडिंग सिखानी है तो पहले से उसे कुछ वर्ड्स जो है घर पे ही मम्मी पापा सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ जाके स्कूल में जाके वो और उन्हें अच्छे तरीके से सीखना स्टार्ट कर देता है 0 से 5 ईयर के बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके जो आते हैं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में आएगा 6 to 12, जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं। इसमें सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल, अब बच्चा जो है बाहर के जो प्ले ग्राउंड वाले जो गेम्स होते हैं उनमें ज़्यादा उसका फिजिकली, क्योंकि अब वो डेवलप हो रहा होता है इसलिए वो गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। हितकारी और अभिवृत्तियों का निर्माण करना, मतलब कि ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना जो समाज के लोग को बोलते हैं कि हाँ ये गुड बॉय है, तो आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, वो वाले बिहेवियर कि मैं मम्मी का बच्चा हूँ तो मैं गुड बॉय हूँ, मैं मम्मी की बात मानता हूँ, ऐसे वो अपना मोरल बिहेवियर जो है डेवलप करने लगता है। फिर थर्ड में है कि हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखता है। अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं, अब स्कूल जाएगा उसके फ्रेंड्स बनेंगे तो उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे कोई गेम है, कोई नियम कैसे बनाने हैं गेम के, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे सीखता है। फिर आता है फोर्थ पे कि उपयुक्त लिंग भूमिका को सीखना, कि मैं बॉय हूँ तो मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, मेरे को बैट बॉल खेलना चाहिए, या मेरे फ्रेंड्स बॉय हैं, ऐसे वो उसे पता चल जाता है कि जो लड़का है वो ऑफिस जाएगा, जो गर्ल है वो घर घर खेलेगी। तो ऐसे वाले गेम्स के प्रति भी उनकी जो भूमिका है वो अब जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे लड़का अपने फादर को देख के वैसा बिहेव करेगा और गर्ल जो अपनी मम्मी को देख के वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं इसके अंदर। फिर आता है 5 पे कि पढ़ने लिखने व गणना के बुनियादी कौशलों का विकास करना, कि जो भी पढ़ना लिखना है, पढ़ने लिखने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये कौशल जो है वो सीखने लगता है, कैलकुलेशन करना सीखने लगता है। फिर प्रतिदिन की दिनचर्या हेतु अवधारणा का विकास करना कि मुझे ये चीज़ करनी है, सुबह इतने टाइम पे उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, ब्रश करना, वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डेवलप करने लगता है कि ये काम मुझे करने चाहिए। 7 है विवेक, नैतिकता और मूल्यों के स्तर का विकास, कि क्या नैतिक चीज़ें होती हैं, मोरल, झूठ नहीं बोलना, चोरी ना करना, ये सारी चीज़ें जो भी उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें वो सीखना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मतलब कि अब इंडिविजुअली वो कोई भी काम करने के लिए प्रेरित रहता है कि मैं करूँगा, मैं पानी ला के दूँगा, ऐसे
काम वो करना स्टार्ट कर देता है। फिर समाज में स्वीकृत अभिवृत्तियों का विकास करना, जो भी समाज में एक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि तुमको ये काम करना चाहिए, मतलब उसको ये है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो वो वही चाहने के लिए वो वही काम करता है जो आसपास के लोग उसको जिसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें मम्मी पापा उससे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहता है और उनका प्यार उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो एडोलसेंस है 13 से 18 तक, इसमें क्या होता है, दोनों लिंगों के साथ परिपक्व संबंध स्थापित करना। मतलब कि अपन गर्ल्स का जो अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ कैसा उसका बिहेवियर है, और अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो फिर उसके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, वो सब बिहेवियर करना वो सीख जाते हैं कि कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए। वयस्क स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये सामाजिक भूमिका कि आप गर्ल हो तो आपको ऐसे रहना चाहिए समाज में, और बॉय हो तो आपको समाज में ऐसा रहना चाहिए, एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, वो सारी बिहेवियर वो सीखते हैं। फिर किसी एक के शारीरिक व्यक्तित्व को स्वीकारना, मतलब कि अब वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा बिहेवियर ऐसा है और मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरी थिंकिंग ऐसी है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है वयस्कों की भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, मतलब उनके खुद के इमोशंस होते हैं, इंडिपेंडेंस होती है कि मेरा जो ये बिहेवियर है वो ऐसा ही रहेगा, ये मैं बहुत हंसमुख हूँ या मैं बहुत रोतड़ू हूँ, ये सारी चीज़ें वो अपना जो भी इमोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो बना लेते हैं। फिर है विवाह व पारिवारिक जीवन हेतु तैयारी, मतलब कि इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, अभी उनकी शादी नहीं होती, शादी के लिए तैयार होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं कि हाँ हमारी भी शादी होगी और हमें ये काम करने होंगे, एक जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती है। उसके जो घर के जो लोग होते हैं वो भी उनको ये सारी चीज़ें दिमाग में डालते रहते हैं। फिर आर्थिक कैरियर हेतु तैयार, मतलब जो भी आपकी जो एज है उसमें ही आप लोग क्या कर रहे हो, अपने आर्थिक कैरियर के लिए ही तो रेडी हो रहे हो। तो वही है कि उनके दिमाग में होता है कि हाँ अब मैंने इतना पढ़ लिया है तो मैं अब कौन से प्रोफेशन में जा सकती हूँ वो सब। फिर व्यवहार के मार्गदर्शन हेतु मूल्यों और नैतिक प्रणाली को प्राप्त करना, कि हमारा जो भी बिहेवियर है उसमें कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ क्या चीज़ें अच्छी हैं गलत हैं, उन सब के बारे में उनकी जो भी सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, उसको वो खुद को भी गाइड करते रहते हैं और दूसरों से भी गाइडेंस लेते रहते हैं इसके लिए। फिर है सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा, ये कि जो समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझने लगते हैं कि मैं आज का युवा हूँ, अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है तो मुझे आवाज़ उठाना चाहिए, वो सारी जो है उनके अंदर आने लगती है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि है पूर्व वयस्कावस्था, इसमें होता है अर्ली अडल्टहुड 19 से 29 की एज, जो स्टार्टिंग में ये वाली एज वहाँ पे गलत दी थी, वो मिसप्रिंट था 30 से 60 ईयर, ये वाला मिडल एडल्टहुड वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पूर्व वयस्कावस्था 19 से 29 है। इसमें क्या करते हैं, अब इस 19 से 29 साल में जो है शादी हो जाती है, तो क्या करते हैं, जीवन साथी का चयन करते हैं कि किसके साथ अब हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। सेकंड में है कि जीवन साथी के साथ रहना सीखना, कि अब आप नए इंसान के साथ रहना सीखते हो कुछ टाइम तक, कि उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है उसके साथ, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। फिर परिवार का आरंभ करना, अपनी फैमिली को स्टार्ट करते हैं, जो भी उनके बच्चे होते हैं उनका लालन पालन करना सीखते हैं। फिर आता है घर का मैनेजमेंट करना सीखते हैं, कि हमारी जो सैलरी अगर इतनी है तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे करना चाहिए, कितना खर्चा, पूरा उसका मैनेजमेंट करते हैं। व्यवसाय का आरंभ करते हैं, कुछ लोग अपना जो खुद का व्यवसाय जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस एज में। फिर है नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने की प्रारंभिक तैयारी, मतलब नागरिक उत्तरदायित्व, जो आपका नागरिक उत्तरदायित्व है एक समाज में रह के, वोटिंग राइट्स जो हैं वो उन सब चीज़ों को, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वो तैयार होते हैं।
उसके बाद आता है नेक्स्ट मध्य वयस्कावस्था, जिसमें 30 से 60 ईयर के लोग होते हैं। इसमें आएगा किशोरों की मदद करने में खुशी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार। इनको जैसे कि आप ये खुद देख लो कि ये 30 से 60 एज है। अब इसमें आप जब थोड़े मतलब टीचर्स जो होते हैं आपके, जो जिन्होंने आपको 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, उनकी एज इसमें होती है, तो वो क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। किशोरों की मदद करना, खुशी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार। वो सोचते हैं कि मेरी हेल्प से अगर इनका जो फ्यूचर है बढ़िया हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो वाला बिहेवियर आप अपने टीचर को देखिए और फिर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि वो कैसे गाइड करते हैं बच्चे को। फिर सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्व में परिपक्वता प्राप्त करना, कि अब उसको पता है कि मेरा जो है वो सोसाइटी में क्या रोल है। और ये पूरा, ये जैसे आप देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स भी इसी एज के ग्रुप में होंगे, कि उनको पता है कि उनका जो सोसाइटी में क्या उत्तरदायित्व है, कैसा बिहेवियर, सोशल बिहेवियर उन्हें करना चाहिए सड़क पर या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मंदिर में कैसा उन्हें बिहेवियर करना चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें उनको पता रहती हैं। फिर संतोषजनक कैरियर की प्राप्ति। अब इस एज तक आप देख रहे हो कि ये एज कौन सी है, 30 से 60 ईयर में जो भी व्यक्ति होता है वो अपने किसी ना किसी कैरियर में लग गया होता है, किसी ना किसी नौकरी में लग गया होता है और फिर उसके प्रति सेटिस्फाई होता है। अगर उसे अपने मनपसंद की जॉब मिल गई है तो उसे वहाँ पे मोटिवेशन होगा, और अगर नहीं मिली है तो वो डिमोटिवेट रहेगा अपनी लाइफ में। फिर है फोर्थ है परिपक्व अवकाश की क्रियाओं का विकास, कि अब वो जो भी अपना जो टाइम है वो छुट्टियों का मनाएगा, कहीं घूमने जाएंगे, ऐसे अपना जो टाइम है वो दूसरों की हेल्प में लगाना, ऐसा करेंगे वो लोग परिपक्व अवकाश की क्रियाओं के विकास में। फिर है एक व्यक्ति के रूप में पति या पत्नी से संबंध, जो भी अब उनके यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग हुई थी रिलेशन की, तो यहाँ पे अब उन लोग को पता चल चुका है एक दूसरे की आदत के बारे में और उनके साथ वो अच्छा अपना रिलेशन बना के रह रहे हैं। 6 में मध्य आयु के मनोशारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना, मतलब कि अब जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े बूढ़े होंगे तो आपके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, बालों का सफ़ेद होना या फिर आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी। तो उन सब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो अब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, अब जो हमारी एज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर 7th है वृद्ध माता पिता की देखभाल करना, उनके जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी वो देखभाल करेंगे। ये इसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेज है जो है परिपक्वता की, लेटर मैच्योरिटी। ये 60+ होते हैं। अब इसमें क्या है, घटती हुई शक्ति व स्वास्थ्य से समायोजन। अब जैसे जैसे आप जितने बड़े होंगे आपका जो स्वास्थ्य है वो उतना घटता जाएगा, कम होता जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। तो वही है कि उसके साथ वो अपना बैलेंस बनाना सीखते हैं, समायोजन करना सीखते हैं। सेवानिवृत्ति हेतु समायोजन, मतलब अब उन्हें पता है कि अब उनका रिटायरमेंट होगा, हाँ, तो उसके हिसाब से वो अपना बैलेंस बनाना सीखते हैं। अब इस एज तक किसी उनके जो है जो भी स्पाउस होता है उनकी मृत्यु हो गई होती है, कोई एक जना होता है या फिर दोनों भी होते हैं तो भी, तो अब उसके बिना वो कैसे रहेंगे, कैसा उनका जीवन है, वो उसमें भी बैलेंस बनाना सीखते हैं। सह आयु के लोगों के साथ संबंध। अब आप देखते हैं कि जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो पार्क में अपने ग्रुप के साथ सुबह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वही है कि जो भी इस एज के लोग होंगे, बूढ़े लोग, वो यहाँ पे अपने ग्रुप में अपनी जो भी हंसी मजाक करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ रह के, अपने जो भी दुख सुख हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। फिर आता है 5 पे कि सामाजिक और नागरिक दायित्वों को निभाना, जो भी उनके सामाजिक और नागरिक दायित्व हैं वो यहाँ तक वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते रहते हैं। फिर 6 है कि संतोषजनक रहने हेतु घर को बनाना। घर को बनाना मतलब कि अब वो अपने जो भी घर है उसमें अलग से अपनी कुछ डिमांड्स नहीं रखते हैं, वो जो भी चल रहा है उसमें अपने आप को बस एडजस्ट करते जाते हैं अपनी पूरी लाइफ तक, और जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनका ये जो डेवलपमेंटल टास्क है वो चलता रहता है। तो ये थे आपके 6 स्टेजेस बताई थी उन्होंने, हैवी गर्ल्स ने, कि आपको कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और उस हिसाब से आपको अगर अच्छा होता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है, अच्छा नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट होते हो। और आप ये चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि आप बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट ना होने दो। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए थी। अब आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये आपका जो यूनिट
है CED का चाइल्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट यूनिट का थर्ड पॉइंट हैवी गस्ट के डेवलपमेंटल टास्क वो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके कौन से टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। हम जो भी स्टडी करेंगे वो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी कि जो चीज़ पेपर में आती है हम पहले उसको कंप्लीट करें, क्योंकि बुक का हर क्वेश्चन तो नहीं आने वाला पेपर में। जो जो मेन है, जैसे हैवीगस्ट का आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये। इसमें आपको जितने पॉइंट याद रहें, अगर हैवीगस्ट का बोलते हैं तो आप सारी स्टेजेस लिखें, भले उसमें आपके पॉइंट सारे सारे ना आ पाएँ, और टाइम भी इतना दो पेपर में आप किसी भी आंसर्स को लिखने में कि आप पूरा जो है कंप्लीट कर सको उतने टाइम में। तो ये था आपका वीडियो, पूरा हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी वीडियो लेके आते रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ओके, थैंक यू।